टू मेधा एजुकेशन चैनल और आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में। ये पॉलिटी का एक क्रूशल टॉपिक है। प्लीज़ मेक श्योर आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे सिर्फ उनको नोट डाउन करिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खेलो इंडिया स्कीम स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट समरी। जो स्टैंडिंग रिपोर्ट कमेटी इस टाइम आई है, हम उसकी समरी के बारे में बात करेंगे। यू मस्ट नो अबाउट खेलो इंडिया स्कीम। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको चेयर किसने किया? उसको चेयर किया डॉक्टर सत्यनारायण जैतिया ने। ये एक पीटी फैक्ट है, प्लीज़ नोट डाउन इट। अगर पूछा जाए कि ये स्पोर्ट कब सबमिटेड हुई, ऑन 10 दिसंबर 2019। इस स्कीम का कोई भी स्कीम आती है उसका कोई ना कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस स्कीम का एम क्या है? जो हमारे देश में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो कहीं दबसा गया है तो उसको रिवाइव करना है, उसको पुनर्जीवित करना है एंड प्रमोट एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स। और जो स्पोर्ट्स है उसमें एक्सलेंस देना है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग मेंस वर्ल्ड कप को ही प्रिफर करते हैं, उन्हीं को ही देखते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं, पर वुमेन जो वर्ल्ड कप की टीम होती है वो बहुत कम उनका स्कोप होता है, वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते। तो जिस वजह से अब क्या किया जा रहा है कि हर स्पोर्ट्स होगा, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, वुमेन हो, मैन हो, कुछ भी, तो उसको अब प्रमोट किया जाएगा और उनके लिए नए से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अब ये है हिंदी में पीपीटी। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। द खेलो इंडिया स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जनरल काउंसिल चेयर्ड बाय मिनिस्टीरियल इंचार्ज। सिंपल शब्दों में इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जनरल काउंसिल चेयर्ड बाय, चेयर कौन करेगा? मिनिस्टीरियल इंचार्ज। यानी कि इसका जो भी चेयर पर्सन होगा वो हमेशा एक मिनिस्टीरियल बैकग्राउंड से होगा। इस काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं? पॉलिसी मेकिंग। अब हम बात करते हैं कमेटी की रिकमेंडेशन की। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है जो कि इमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी प्रख्यात स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी इस कमेटी ने बताया है जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो भी सीईओ होगा वो हमेशा एक एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, यानी प्रख्यात स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, या एक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। जैसे अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं सौरव गांगुली, बिकॉज ही इज़ एन एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। वो स्पोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे लेवल से कर सकते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन तो वो हैं ही। अब हम बात करते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफाइड सेवरल कंस्ट्रेंट्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पोर्ट्स है उन्होंने बहुत सारी इसमें रुकावटें भी बताई हैं, कंस्ट्रेंट्स भी बताए हैं। जैसे कि इनएडिक्वेट फंड्स है, फंड्स की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। इट नोटेड दैट द नीड फॉर एन इंक्रीज्ड बजट टू रेमेडी दीज कंस्ट्रेंट्स। उन्होंने बताया है कि अगर हमें इन कंस्ट्रेंट्स से बाहर आना है, यानी इन रुकावटों से अगर बाहर आना है तो हमें क्या करना होगा कि जो स्पोर्ट्स के लिए जो बजट एलोकेट किए जाते हैं उसको बढ़ाना होगा। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द डिपार्टमेंट शुड फर्स्ट यूटिलाइज फंड्स। सबसे पहले कमेटी ने बताया है कि जो डिपार्टमेंट को फर्स्ट जो भी उनको जो फंड्स मिल चुके हैं पहले उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट उनको फंड्स तो देती है बट वो जो लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट होता है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता, पहले ही उसमें करप्शन हो जाते हैं, जिस वजह से जो फंड्स मिलता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो डिपार्टमेंट ने बताया है कि सबसे पहले जो फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले, उसके बाद वो अदर रिसोर्सेज यानी अदर जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है दे कैन मोबिलाइज ऑन इट। अब हम बात करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस है। यानी सबसे पहले वो दे इंटरव्यू यू, फिर उसके बाद वो फिर आपका असेसमेंट करेंगे, फिर फर्दर टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, उसके बाद फाइनल टेस्ट होता है, यानी 4 से 5 टोटल प्रोसेस इसमें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंदी होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बिगिंस विद द पैन इंडिया ट्रायल्स ऑफ चिल्ड्रन बाय टैलेंट स्काउट्स, एमिनेंट कोचेस एंड प्लेयर्स। सबसे पहले पैन इंडिया यानी होल इंडिया में, टोटल जो होल इंडिया में इसके ट्रायल्स चलते हैं, उस पर सेलेक्ट हो, उसके बाद आपका असेसमेंट होता है, फिर फर्दर इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा इसमें लेवल्स होते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के, और ये सारे एक एमिनेंट कोचेस और प्लेयर्स के थ्रू किया जाता है।
अब शॉर्टेज ऑफ कोचेस, ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ ज़रूरत है, इस टाइम देखा जाए तो 1524 पोस्ट ऑफ कोचेस अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ से फिल कितनी है, 980 हैं। 980 कोचेस इस टाइम अवेलेबल है। शॉर्टेज कितने कोचेस का है हमारे पास, 544। ये पीटी फैक्ट्स के थ्रू आ सकता है, तो ये फैक्ट इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। द कमेटी नोटेड दैट द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लैक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी कमेटी ने बताया है, हमारे यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जब से खेलो इंडिया मूवमेंट वगैरह आया है। तो लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, लैक ऑफ स्पोर्ट्स अवेयरनेस, ये भी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। पहले कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे तो और कूदोगे तो बनोगे बेकार, इस टाइप की कोटेशन बोली जाती थी, आई डोंट रिमेंबर। तो उस टाइम ऐसा होता था कि खेल को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, पर आज के टाइम में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं, पेरेंट्स फोकस कर रहे हैं ऑन देयर एजुकेशन एज वेल एज ऑन जो उनका स्पोर्ट्स है उस पर भी वो फोकस कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं और करंटली टू फिल दीज गैप्स इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। So here is the end of the session. Please subscribe Medha Education channel. If you want PDF of my session, please follow me on medhaeducationblogspot.com, and do not forget to like and subscribe my channel and share it. Thank you.